दशकों अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ और काफ़ी लोगों की मौत हुई। ये दुखद घटना आप सभी के पास नेशनल मीडिया के माध्यम से पहुंच ही चुकी होगी। इस घटना को जैसे आप देख रहे हैं वैसे आपको नेशनल मीडिया के द्वारा दिखाया जा रहा है, पर इन घटनाओं को हम थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं और आप तक सूचना पहुंचाने की कोशिश करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि इस घटना का एक एंगल ये भी हो सकता है, ये घटना थी या साजिश। ये आप मेरी इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आकलन करें और कमेंट भी करें। दर्शकों, इन लोगों को जब किसी को निपटाना होता है तो कुछ ऐसा ही ये लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी को निपटाना है तो उसे कोई वैक्सीन लगा दी और हो सकता है कि वैक्सीन लगाने के कुछ दिनों बाद या अगले ही दिन या कुछ सालों बाद उसे पैरालिसिस अटैक आ जाए, ताकि उस अटैक का जो कारण है उस वैक्सीन को ना बताया जा सके। या फिर हो सकता है कि उस वैक्सीन के बाद उस व्यक्ति को अचानक से हार्ट अटैक आ जाए, जो कि आप आजकल देख भी रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को अचानक से हार्ट अटैक आता है और व्यक्ति को अपने जीवन को बचाने के लिए 1-2 सेकंड भी नहीं मिलता। ये लोग ऐसा ही करते हैं। जब कहीं पर भी चुनाव होने होते हैं तो चुनाव से पहले कुछ ऐसी घटना करते हैं और उस घटना के बाद लोगों के पास ये सूचना पहुंचाते हैं कि ये घटना हो गई। इस घटना को ही आप देखिए, ये लोग एकदम से नहीं बताते हैं कि भाई इतने लोगों की इस घटना में मृत्यु हो गई। ये पहले बताएंगे कि प्लेन क्रैश हुआ और अभी किसी के हताहत होने की खबर नहीं प्राप्त हुई है। ये लोग बताएंगे कि हाँ, अभी करीब 15 लोगों की पुष्टि हुई है जिनकी मृत्यु इस दुर्घटना में हो गई है। फिर बताएंगे कि 50 लोगों की मृत्यु हो गई है। फिर बताएंगे कि 100 लोगों की मृत्यु हो गई है। ऐसे ही करके पूरा जो मीडिया जगत है, नेशनल मीडिया जगत है, वो धीरे धीरे करके मरने वाले लोगों की संख्या को बता देगा, पर वो उसको एक साथ कभी नहीं बताएगा। और इस घटना के अंदर जो एक मुख्य बात है वो आपने शायद गौर नहीं की, और वो मुख्य बात नेशनल मीडिया के ऊपर भी नहीं बताई जा रही है। वो बात ये है कि गुजरात के पूर्व सीएम जो सन 2016 से लेकर 2021 तक सीएम रहे, विजय रूपाणी, उनके नाम को मुख्य रूप से नहीं दिखाया जा रहा। और मेरी ये जो रिपोर्ट है आप लोगों को सिर्फ यही बताने के लिए है कि उनका नाम क्यों नहीं दिखाया और बताया जा रहा है मुख्य रूप से। दर्शकों, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पूर्व सीएम है विजय रूपाणी, इनके कुछ ऐसे राज जानता हो जिन राजों को अगर उन्होंने पब्लिक कर दिया तो इनका मामला खतरे में आ सकता है। सीएम कौन बनता है? वो बनता है जो या तो इन लोगों का राजदार है, या फिर वो बनता है जो नए वर्ल्ड ऑर्डर के तहत हर एक इन लोगों का आदेश मानने के लिए तैयार है, या फिर वो बनता है जो इनका बहुत प्यारा होता है। प्यारा होने की संभावनाएं थोड़ी सी कम है। मामला यहाँ जो नज़र आ रहा है मुझे वो ये है कि विजय रूपाणी कहीं ना कहीं कुछ मामलों में इनका बहुत बड़ा राजदार रहा, जिसके चलते अगर सिर्फ विजय रूपाणी को ही मारा जाता या मरवाया जाता या किसी दुर्घटना में ग्रस्त होकर मर जाने की खबर मीडिया में आती तो शायद शक भी हो सकता था। पर मुझे संभावना लगती है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा निजी विचार है कि किसी को शक ना हो और राजदार को रास्ते से भी हटाया जा सके, जिसके चलते ये प्लेन क्रैश की घटना हुई। वाकई में ये एक बहुत बड़ी दुखद घटना है और इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। आज पूरा देश ये सोचने पर मजबूर है कि ये हवाई जहाज़ था या लोकल टैक्सी ड्राइवर की टैक्सी। लोकल टैक्सी ड्राइवर की टैक्सी भी कोई हजारों में से एक आधा रास्ते में धोखा देती होगी, पर जब एरोप्लेन की बात करें जिसे आसमान में कई फुट ऊंचाई पर उड़ना होता है, उसको उड़ाने से पहले उसके पार्ट्स की जांच की जाती है, बाकायदा एक रिपोर्ट बनती है कि ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, सारे पार्ट्स सही हैं। उसके बावजूद टेक ऑफ करने के कुछ ही समय बाद इस तरह से इस हवाई जहाज़ का क्रैश हो जाना इस और इशारा करता है कि कहीं ना कहीं मामला कुछ गड़बड़ है। दर्शकों, राफेल के बारे में जानकारी रखने वाले लोग सुषमा स्वराज नहीं रही, राफेल के बारे में जानकारी रखने वाले पारिकर जी नहीं रहे, और राजनाथ सिंह जी वो अभी देश के रक्षा मंत्री हैं। वो भी कब तक जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे
कह नहीं सकता। विपिन रावत जी का भी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उसके पीछे भी देश बिल्कुल स्तब्ध था कि आखिरकार ये हुआ तो कैसे हुआ। सुभाष चंद्र बोस जी की मौत का कारण आज तक पता नहीं लग पाया। वहीं अगर देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी बात करूं तो कहीं ना कहीं उनकी मौत भी आज तक संदेह के घेरे में है। दर्शकों, पार्टियां चाहे कोई भी हों, हर एक पार्टी के अंदर बुरे लोग भी होते हैं और अच्छे लोग भी होते हैं। जो बुरे लोग होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है और जो अच्छे लोग होते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है। वो लोग जब अपनी आवाज़ उठाना आरंभ करते हैं तो बुरे लोगों को वो बात पसती नहीं। उसके बाद वो बुरे लोग उस अच्छे व्यक्ति को ठिकाने लगाने की कोशिशों में जुट जाते हैं। आप वाकई में सोचिएगा ज़रूर इस घटना के बारे में कि नेशनल मीडिया आपको किस चीज़ के ऊपर फोकस करके बार बार ये खबर दिखा रहा है। आप सोचिएगा ज़रूर कि नेशनल मीडिया की खबरों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के नाम को इतना ज़्यादा उजागर क्यों नहीं किया जा रहा है। आखिरकार माजरा क्या है, आप सोचिएगा ज़रूर। इस घटना को भी देखिए और इससे पहले जो इस तरह की घटनाएं हो चुकी उन्हें भी देखिए। मुझे तो मामला गड़बड़ दिखाई देता है। वाकई में घटना बहुत दुखद है और जो बेचारे बेकसूर मारे गए इस दुर्घटना में, उन सभी के परिवारों को भगवान परमात्मा ये दुख झेलने की शक्ति दे। दर्शकों, दोबारा मिलूंगा अन्य किसी खास अपडेट के साथ। आप जुड़े हुए थे SS राठौर से ATN न्यूज़ के लिए।